जादुई चक्की। सारे गांव वाले धूमधाम से दीपावली बना रहे थे। उस गांव में दो भाई रहते थे। एक बहुत ज्यादा अमीर था, उसके पास ऐसो आराम की सारी चीजें थी। दूसरा भाई बहुत ज्यादा गरीब था, उसके पास खाने तक के पैसे नहीं थे। मम्मी, हमको बहुत ज्यादा भूख लग रही है। हमारे लिए कुछ खाने को बना दो। भाग्यवान, भूख तो मुझको भी लग रही है, कुछ हो तो बना दो। कहाँ से बना दूं? खाने के लिए एक अनाज का दाना भी नहीं है घर पे। क्या करे, इस साल बरसात ने सारी फसल बर्बाद कर दी और यहाँ पर कोई काम भी नहीं दे रहा है। मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ, हर रोज कर्जे में डूबा जा रहा हूँ। आप एक काम क्यों नहीं करते? आप अपने बड़े भाई से कुछ मदद ले लो, क्या पता वे आपकी कुछ मदद कर दे। हाँ भाग्यवान, तुम सही बोल रही हो। आज शाम को मैं अपने बड़े भाई के पास जाता हूँ और उनसे कुछ मदद लेकर आऊंगा। शाम होते ही रामू अपने बड़े भाई के घर की तरफ निकल जाता है। भैया जी, मेरे खेत की सारी फसल खराब हो गई है। मेरे काम का भी कोई ठिकाना नहीं है। मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। मैं घर से रोजाना काम की तलाश में निकलता हूँ, लेकिन मुझको कहीं पर भी काम नहीं मिलता है। घर पर मेरी दो बेटियां भूखी बैठी हैं। अगर भैया तुम मुझको कुछ पैसे उधार दे दो तो मेरी बेटियां कुछ खा लेगी और हमारी भी दीपावली अच्छे से बन जाएगी। कुछ महीनों में मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा। ऐसे कैसे तुझको पैसे उधार दे दूं? ये सब कुछ मैंने अपनी मेहनत से कमाया है। मैं तुमको एक पैसा भी उधार नहीं दूंगा। सुनो भैया, पिताजी ने जो मेरा हिस्सा दिया था उसे ही वापस कर दो। मेरी हालत बहुत खराब है, नहीं तो मैं आपसे कभी हिस्सा नहीं मांगता। तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझसे हिस्सा मांग रहा है? तुरंत मेरे घर से निकल जा, मैं तुझको कुछ नहीं देने वाला हूँ। इतना सुनते ही रामू वहाँ से मायूस होकर चला जाता है। रामू घर के लिए जाता है तो उसे एक बूढ़ी दादी दिखाई देती है। बेटा, मेरा एक काम कर दे, मेरी इस बोरी को मेरे घर तक छोड़ दे। घर जाके मैं तेरी कुछ मदद कर दूंगी। दादी, तुम मेरी क्या मदद करोगी? मेरी मदद तो बस भगवान ही कर सकता है। चलो मैं तुम्हारी बोरी को घर पर छोड़ दूं। फिर रामू सर पर बोरी रखकर दादी के घर चला जाता है। बेटा, तुमने मेरी मदद की है। तुम एक काम करो, इस चक्की को तुम घर ले जाओ। दादी, मैं चक्की का क्या करूंगा? घर पर तो एक भी अनाज का दाना नहीं है, तो ये चक्की किस काम की? बेटा, इस चक्की को मामूली चक्की मत समझना। इस चक्की को चलाकर तुम जो भी मांगोगे वो तुमको ये चक्की निकाल कर दे देगी। लेकिन एक बात याद रखना, इस चक्की को बंद करना हो तो इसके ऊपर लाल कपड़ा डाल देना। रामू दादी की बात मान लेता है और उस चक्की को घर ले जाता है। रामू घर जाकर चक्की चलाता है और चक्की से बोलता है, चक्की चक्की दाल निकाल। चक्की घूमने लगती है और चक्की में से दाल निकलने लगती है। रामू धीरे धीरे करके दाल, चावल, शक्कर सब कुछ निकाल लेता है। रामू चक्की के ऊपर लाल कपड़ा डाल देता है और चक्की बंद हो जाती है। फिर सब लोग भरपेट खाना खाते हैं और फिर सारे लोग अपनी दीपावली अच्छे से मनाते हैं। रामू रोजाना चक्की से दाल चावल निकालता और बाजार में जाकर बेच देता। दाल चावल बेचकर जो पैसे मिलते उससे कुछ महीने बाद रामू ने एक अच्छा सा घर ले लिया। धीरे धीरे रामू ने बाइक, ट्रैक्टर और बहुत सारी चीज ले ली। रामू गांव में सबसे ज्यादा अमीर हो गया। जब ये बात उसके बड़े भाई को पता चलती है। कुछ दिन पहले तो ये मुझसे उधार पैसे मांग रहा था, अब इसके पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं? लगता है मुझको ही चलकर देखना पड़ेगा कि रामू के पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं।
जब रामू का बड़ा भाई रामू के घर जाकर चुपके से देखता है, तब रामू चक्की से दाल निकाल रहा होता है। रामू चक्की से बोलता है, चक्की चक्की दाल निकाल। चक्की इतना सुनते ही चक्की घूमने लगती है और चक्की में से दाल ही दाल निकलने लगती है। जैसे ही चक्की से दाल निकलते हुए रामू का बड़ा भाई देखता है तो वह अचंभित रह जाता है और उसको सारी सच्चाई पता चल जाती है। जैसे ही रामू वहाँ से चला जाता है तो रामू का बड़ा भाई घर के अंदर चुपके से आ जाता है। क्यों न मैं इस चक्की को ही चोरी कर ले जाऊं। मैं रामू से भी ज्यादा अमीर बन जाऊंगा और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। रामू का भाई इतना सोचता है और उस चक्की को चोरी कर ले जाता है। रामू का बड़ा भाई चक्की लेकर गांव छोड़कर भाग जाता है। तुम इस मामूली सी चक्की के चक्कर में सब कुछ छोड़कर क्यों जा रहे हो? ये कोई मामूली चक्की नहीं है। ये चक्की बहुत ही खास चक्की है। इसे जो मांगो वो ये चक्की देती है। रामू का बड़ा भाई चक्की घुमाता है और चक्की से बोलता है, चक्की चक्की नमक निकाल। चक्की घूमने लगती है और चक्की में से नमक ही नमक निकलने लगता है। नाव में इतना नमक हो जाता है कि नाव नमक के कारण डूबने लगती है और नाव पानी में डूब जाती है और वे सारे लोग भी डूब जाते हैं। बहुत सारे लोग अभी भी बोलते हैं कि वह चक्की अभी भी समुंदर में घूम रही है, उसी के कारण समुंदर का पानी खारा है।